हीरो होंडा 90 से लेकर आज तक जो नाम हर इंडियन की जुबा पे छाया हुआ है। इंडो जापानीज हीरो और होंडा की कोलैबोरेशन से बनी वो कंपनी एक वक्त था जब दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करती थी। और ऐसा नहीं था दोस्तों कि वो घाटे में थी, वो काफी प्रॉफिटेबल कंपनी थी। लेकिन इन सब के बावजूद क्यों वो दोनों बिछड़ गए, क्यों उनका टुकड़ा हुआ, और इन सब में जापानीज होंडा कंपनी ने कैसे एक विलेन का रोल अदा किया, कैसे एक विश्वासघात का रोल अदा किया, इन सब के बारे में आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 1956 में ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने हीरो की स्थापना की। यह उस वक्त वो एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करती थी, एक छोटा मोटा कंपनी जो लोगों के लिए साइकिल बनाती थी। धीरे धीरे उनकी वो कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया, उनकी वो स्टाइल, वो डिज़ाइन, वो सिंप्लिसिटी लोगों को पसंद आया और लोग भी उसे पसंद करने लगे और उनका बिजनेस भी एक्सपांड होता गया। दोस्तों, साल 1975 आते आते वो इंडिया की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। लेकिन वो वहाँ तक रुकना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये सिर्फ इंडिया की नहीं, दुनिया भी उनके बारे में जाने। तो उन्होंने अपना बिजनेस अलग अलग देशों में एक्सपांड करना शुरू कर दिया और 1986 आते आते वो दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि दुनिया भर में मोटरसाइकिल की डिमांड काफी बढ़ती हुई है। मोटरसाइकिल की जो मार्केट है वो तेजी से ग्रो कर रही थी। तो वो चाहते थे कि वो भी उन फील्ड में आ जाए, लेकिन उनके साथ इंजन्स के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वो चाहते थे किसी एक फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करके, कोलैबोरेट करके वो इंडिया में एक बिजनेस की सेटअप कर सके। और उसी सोच के साथ उन्होंने जापानीज कंपनी होंडा को एक प्रपोजल भेजा, क्योंकि वो उस वक्त तक इंडिया में लिबरलाइजेशन नहीं था। तो किसी भी फॉरेन कंपनी डायरेक्टली इंडिया पे आ नहीं सकते, लेकिन वो किसी एक इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके या टाई अप करके इंडिया पे अपना बिजनेस सेटअप कर सकते थे। और इसी चीज की फायदा उठाकर जापानीज कंपनी इंडियन इस बड़ी मार्केट को खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने इस फायदे को अपना लिया। उनके साथ एक डील साइन हुआ कि जापानीज कंपनी होंडा इंडिया में अपनी इंजन्स देगा, सप्लाई करेंगे और इंडिया में उसकी बॉडी मैन्युफैक्चर किया जाएगा जो कि हीरो करेगी। और इन सब के बीच जापानीज कंपनी इंडिया में कोई अपना अलग टू व्हीलर की कोई बिजनेस सेटअप नहीं करेगा। और कुछ ऐसी कंडीशंस के चलते उन्होंने अपनी बिजनेस की शुरुआत की। दोस्तों, उस वक्त इंडिया में स्कूटर चलती थी और बाइक्स जो भी अवेलेबल थी, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर जो भी अवेलेबल थी, वो थोड़ा बहुत अपर क्लास लोगों के लिए वो थोड़ा बहुत महंगी पड़ती थी। लेकिन उन्होंने अपना लोअर क्लास और मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करना शुरू किया। उन्होंने अपना पहला जो प्रोडक्ट लॉन्च किया वो थी हीरो होंडा CD100, जो स्कूटर के मामले में काफी स्टाइलिश हुआ करती थी और प्राइसिंग भी बहुत रीजनेबल था। साथों साथ दोस्तों, वह उसमें जो माइलेज थी वो भी बहुत अच्छी थी। और इसी सोच की वजह से इंडिया में उसको बहुत पसंद करने, इंडिया की लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। उन्होंने उस प्रोडक्ट के साथ उन्होंने इंडिया की मार्केट को हिला कर रख दिया था। और उसी के साथ उन्होंने अपनी और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते गए। लेकिन धीरे धीरे रुपये की वैल्यू घटती की वजह से जापान में मैन्युफैक्चर करके वो इंजन इंडिया में एक्सपोर्ट करने का जो खर्चा आता था
उस हिसाब से जो प्राइसिंग रखा गया था वो उसमें उनको उतना मुनाफा नहीं आ रहा था। तो फाइनली उन्होंने इंडिया में अपनी इंजन्स मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। लेकिन इस सब के दौरान उन सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन इन सब के दौरान हीरो ने एक चीज रियलाइज किया कि होंडा कभी भी इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। वो हर वक्त इस चीज का खिलाफ थे। और तो और दोस्तों, हीरो होंडा इंडिया, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल, इन सभी छोटी छोटी देशों के अलावा बाहर की वेस्टर्न या यूरोपियन देशों में अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती। और उन देशों में होंडा बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, और इसी की वजह से उनके बीच दरार बढ़ता गया। और वो तब पीक पर पहुंचा जब साल 1999 में होंडा ने अपनी ही एक प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च कर दी, और उसी सेगमेंट पे होंडा की जो होंडा शाइन है और होंडा की कुछ और बाइक्स, और उसी की वजह से हीरो ने भी अपनी प्रॉफिट का जो शेयर था उसमें से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और उनके बीच दरार धीरे धीरे और बढ़ता गया। और साल 2010 में आखिर में उनका वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों, उन सब के बीच लोगों को लगा था कि हीरो तो होंडा के बिना नहीं चलेगा। लोगों को यह मानना था कि हीरो तो बेकार है, सिर्फ होंडा के लिए हीरो चल रहा था। लेकिन फिर एक बार हीरो ने इंडियन मार्केट जो होंडा के कब्जे में था, उस सभी मार्केट को हीरो ने फिर से वापस खुद के कब्जे में लाकर दुनिया को हैरान कर रख दिया। थैंक यू दोस्तों।